ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रवा सभी सोने निगम से समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बरिस 2022-23 का बजट लोकसभा में पेश कईलीन। बजट में भारत के अर्थव्यवस्था का विकास दर 9.2% रहले का अनुमान हवे, जवन सज्जो बढ़न अर्थव्यवस्था में सबसे बेसी हो। केंद्रीय बजट का खास बात एह तरह हवे, बजट में पूंजीगत परिव्यय में 35.4% के बढ़ोतरी का प्रस्ताव कयल गयल है। यही तरियन आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी स्कीम मार्च 2023 ले बढ़ावल जाई और एकरे गारंटी दायरा के 50,000 करोड़ रुपया से बढ़ा के 5 लाख करोड़ रुपया कई दिहल गयल हुए। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगन के 2 लाख करोड़ रुपया का औरियो ऋण मिल सकी और रोजगार का मौका बढ़ी। आयकर के दरन में कोनो तरह का बदलाव नहीं कयल गयल बाटे। बजट में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करे खातिर 14 क्षेत्रन में उत्पादकता से जुड़ल प्रोत्साहन कार्यक्रम के बढ़ावा मिलल हुए। 2021-22 के रबी और खरीफ मौसम में 163 लाख किसानन से गेहूं और धान का खरीद सुनिश्चित कयल गयल। न्यूनतम समर्थन मूल्य बदे 2,37,000 करोड़ रुपया किसानन के खाता में सोझे भेजल जाये। फसिल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वन खातिर किसान ड्रोन इस्तेमाल कयल जाये। केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना 44,605 करोड़ रुपया के अनुमानित लागत से लागू कयल जाये। अगला 3 साल में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण कयल जाये। 25,000 किलोमीटर लमहर सड़किन के साथ ही 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार कयल जाये। हर घर नल से जल योजना में 2022-23 में 3 करोड़ 80 लाख नया परिवार शामिल कैले का लक्ष्य रखल बाटे और एकरे खातिर 60,000 करोड़ रुपया आवंटित कयल गयल हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रन में 2022-23 में 80 लाख मकान तैयार कयल गये हैं। देश भर में विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बदे डिजिटल विश्वविद्यालय का स्थापना कयल जाये। रिजर्व बैंक वित्तीय बरिस 2022-23 से ब्लॉकचेन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करत डिजिटल रुपया जारी करी। मौजूदा वित्तीय बरिस में संशोधित वित्तीय घाटा अनुमान 6.9% रहले का अनुमान बाटे। बजट में खेती का विकास और किसानन के कल्याण बदे कई गो कार्यक्रमन का घोषणा कयल गयल बाटे। बरिस 2023 के राष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष यानी मोटहन अनाज खातिर समर्पित साल के रूप में घोषित कयल गयल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहलीन कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 25 बरिस के लमहर जतरा के बाद हमनी के इंडिया एट 100 पर पहुंचिब। वहां के कहलीन कि प्रधानमंत्री भारत के आजादी का 100 बरिस पूरा भइले का लक्ष्य निर्धारित कैले हवे। हमरे सरकार का लक्ष्य एह लक्ष्य के पावल हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय बजट के आत्मनिर्भर भारत के परिकल्पना के साकार करे वाला सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट बतौले हमें। वहां के कहने की बजट में नौजवानन के 60 लाख नौकरी दिहले का घोषणा भयल हुए। ऐसे प्रदेश के नौजवानन के आगे बढ़ने का मौका मिली। वहां के कहने की बजट में राज्यन के 50 साल से बिना ब्याज के कर्जा दिहल केन बेतवा लिंक परियोजना के लागू कैल 400 वंदे भारत ट्रेन चलावल जैसन कई गो प्रावधान कयल गयल हो, जवन अर्थव्यवस्था के मजबूती दे। प्रदेश का अर्थशास्त्रियन, कारोबारियन, किसानन, मेहरारून के लेके कई गो वर्ग का लोग बजट का स्वागत कैले हुए। वहीं विपक्षी दलन का कहना बाटे कि बजट में कोनो बढ़न घोषणा नहीं कैल गई। प्रदेश में 5वां फेरा के मतदान खातिर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। इस फेरा में 12 जिलन का 61 विधानसभा सीटिन पर 27 फरवरी के मतदान हुई। नामांकन दाखिल कैले का आखिरी तारीख 8 फरवरी हो। 9 फरवरी के नामांकन पत्र का जांच कल जाये। 11 फरवरी ले नाव वापिस लिहल जा सके हैं। एक फेरा में जवन 12 गो जिलन में मतदान हुई उ हमें अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा। एक फेरा के 61 विधानसभा सीटी में से 13 गो सीट अनुसूचित जाति खातिर आरक्षित हैं।
वहीं 14 फरवरी के होखे वाले दूसरका फेरा बदे नाव वापिस लिहले का काल ही आखिरी दिन रहे। 9 जिलन के 55 सीटिन पर कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हवे। ए बीचे तिसरका फेरा के चुनाव बदे नामांकन दाखिल कैले का आज आखिरी दिन रहल। नामांकन पत्रों का जांच बिहने कैल जाई। वहीं चौथा फेरा के मतदान खातिर बीएफएलए नामांकन दाखिल कैल जा सकेला। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।